चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है, ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र भगवान आत्मा हूँ। प्रति समय यह जागृति बनी रहे, इस जागृति का नाम धर्म है। देह की प्रत्येक क्रिया के काल में और विकल्पों के बहते प्रवाह के काल में ज्ञानी को प्रति समय यह जागृति रहती है कि मैं चैतन्य तत्व इस देह की किसी भी क्रिया में और विकल्पों के बहते प्रवाह में कहीं भी मिला नहीं हूँ। ऐसा शुद्ध चैतन्य तत्व मैं हूँ। प्रति समय स्वयं की शुद्ध चैतन्य सत्ता का बोध आत्म जागृति ही धर्म है। चैतन्य तत्व की स्व संवेदन प्रत्यक्ष निर्विकल्प अनुभूति होते ही सद्गुरु भक्ति होती है और स्वच्छंद मुक्ति होती है। चैतन्य तत्व के निर्विकल्प अनुभूति होते ही स्वतंत्रता का अनुभव होता है। जब स्वतंत्रता का अनुभव होता है तब स्वच्छंदता का अभाव होता है। अज्ञानी का जीवन स्वच्छंदमयी है और ज्ञानी का जीवन स्वतंत्रता। स्वच्छंद और स्वतंत्रता के बीच बहुत बड़ा अंतर है। स्वच्छंद शब्द बना है दो शब्दों के मिश्रण से, स्व और छंद। स्वतंत्रता भी दो शब्दों से बना, स्व और तंत्रता। तंत्र का अर्थ है सिद्धांत, वस्तु स्वरूप। वस्तु स्वरूप के अनुरूप जो वर्तन करता है, अपने को ढालता है, वह स्वतंत्रता का अनुभव करता है। और जो अपनी इच्छा के अनुरूप, छंद के अनुरूप, अपनी कामना के अनुरूप वर्तन करता है, वह स्वच्छंदता का पोषण करता है। स्वच्छंदता से स्वतंत्रता का यह मार्ग प्रत्यक्ष सद्गुरु के योग में रहकर शिष्य सीखता है। सर्वस्व समर्पण करके अत्यंत भक्ति से जब गुरु के चरणों में बैठता है, बिल्कुल खाली होकर कि मैं कुछ भी नहीं जानता हूं, स्वयं का निर्णय किंचित भी बीच में न आए और गुरु की आज्ञा को शिरोधार्य करे। फिर वह गुरु ले जाए नरक में तो मंजूर है, ले जाए स्वर्ग में तो मंजूर है। वास्तव में तो ये कि गुरु के संग में रहना मंजूर है। अनादि काल से जो सत्य तत्व ज्ञान न पाया था, सब कुछ था, निगोद में क्या नहीं था, साथी संगी तो थे, एक नहीं अनंत थे, जीवन में ही नहीं जन्म में भी थे और मृत्यु में भी थे। एक श्वास में 8-10 बार जन्म्यो मर्यो भर्यो दुख भार। एक श्वास में 18 बार जन्म लिया, मगर 18 बार जन्म लेते समय अनंत निगोदिया का साथ मिला।
अनंत निगोदिया जन्म के समय और मरण के समय साथ में रहे। यहां तो इतना आश्चर्य होता है कि किसी स्त्री के पेट से यदि दो बेटे एक साथ में जुड़वा बेटे पैदा हो तो कैसा लगता है, और 3 बेटे पैदा हो, 4 पैदा हो, और यदि ज्यादा साथ चाहिए तो सुअर के पेट से, कुत्ती के पेट से वहां पैदा होगा 8-8 बच्चे, 10-10 बच्चे। और यदि ज्यादा साथ चाहिए तो सर्प के हजारों अंडे एक साथ में पैदा होते हैं। और यदि ज्यादा साथ चाहिए तो निगोद में अनंत निगोदिया एक साथ में ही जन्म लेते हैं, एक साथ में ही मरते हैं। साथ दुर्लभ नहीं है, संग दुर्लभ नहीं है, सत्संग दुर्लभ है। और प्रत्यक्ष सद्गुरु के योग में रह करके स्वच्छंदी हुए बिना सत्संग का जो अभिलाषी है उसे सत्संग मिले बिना रहता नहीं, पाए बिना नहीं रहता। प्रकृति की सहज ही ऐसी व्यवस्था होती है। इसलिए बहन श्री बहन चंपा बहन को किसी ने पूछा था कि क्या ये भावना फलीभूत होती है या नहीं। तुम भाव भावो भावना फलेगी। बहन श्री बहन कहते थे शुभ भावना होगी तो फलीभूत होगी, अशुभ भावना होगी तो नहीं फलीभूत होगी। कि ऐसा क्यों? भावना तो भावना है। कहते थे कि शुभ भावना से पुण्य का बंध होता है, और पुण्य का जो बंध होता है वह जब उदय में आएगा तब तुम्हें अनुकूलता मिलेगी। तुम्हें चाहिए थे गुरु और गुरु मिलेंगे। तुम्हें गुरु चाहिए और गुरु की भावना भाई, तुम्हें भोग चाहिए और भोग की भावना भाई। गुरु चाहिए और गुरु की भावना भाई तो पुण्य बंधा, पुण्य का उदय आया कि गुरु मिल गए। और भोगों की भावना भाई, पाप का बंध हुआ, पाप का उदय आया तो भोग तो नहीं मिले, प्रतिकूलता मिली। शुभ भावना है वह फलीभूत होती है। तुम भावना भाव, तुम भावना भाव कि सत्य का योग मुझे मिले, सत्संग मुझे मिले। इसलिए तो परम कृपालु देव ये कहते हैं आत्म भावना भावता जीव लहे केवल ज्ञान। इसलिए तो 12 भावना में भावना पर जोर देकर यह कहा तुम भावना तो भाव। 12 भावना में तत्व का चिंतन करने वाले मुनिराज के भी गुणगान गाए जो भावना पाते हैं। मुनि सकल वृत्ति बड़ भागी, भव भोगन ते वैरागी। ऐसे मुनिराज भी 12 भावना का चिंतन करते हैं। स्वच्छंदी मत होना, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मैं स्वतंत्र हूं, मैं किसी का गुलाम बनना नहीं चाहता। जब तक केवल ज्ञान नहीं होता तब तक वंद्य वंदक भाव होता है। जब तक पूर्ण वितरागता प्रकट नहीं होती तब गुरु के चरणों में झुकने का और शिष्य को आशीर्वाद देने का भाव रहता है। इसलिए अपनी अपनी भूमिका अनुसार विकल्प तो उत्पन्न होते हैं, मगर उन विकल्पों में धर्म न मानना और चैतन्य तत्व की ओर दृष्टि रहे, यह साधक का निश्चय और व्यवहार का बैलेंस है, संतुलन के दोनों को एक साथ में रख करके वह मोक्ष के मार्ग पे यात्रा करता है। गाड़ी के 2 पहिए की भांति एक पर भी अधिक झूर नहीं, दोनों को साथ में रख करके चलता है। और निश्चय व्यवहार ये दोनों पहिए हैं, ये दोनों पैर है, दोनों पैरों से यात्रा होती है। मगर जब ठहरना हो तब दोनों पैरों को हम मोड़ लेते हैं, सिकोड़ लेते हैं। इसलिए निर्विकल्प अनुभूति के काल में निश्चय भी सिकुड़ जाता है, व्यवहार भी सिकुड़ जाता है। इसे ज्ञानियों ने कहा नयाति क्रांत हो जाता है। इसलिए निश्चय और व्यवहार दोनों से मुक्त होता है, दोनों को काट नहीं देता।
दोनों पैरों को काटना नहीं है, सिकुड़ लेना है। दोनों पंखों को काटना नहीं है, बस अंदर मोड़ लेना है। इसलिए अनुभूति के काल में, नयातिक्रांत होने के काल में, नई पक्ष को वह पार होकर वह दूर चला गया, मगर नयों का निषेध नहीं करता। वास्तव में तो निश्चय नहीं और व्यवहार नहीं ज्ञानियों को ही होते हैं, अज्ञानियों को नहीं। क्योंकि निश्चय नहीं और व्यवहार नहीं श्रुत ज्ञान के अंश है, और श्रुत ज्ञान सम्यक दृष्टि को ही होता है, मिथ्या दृष्टि को कुश्रुत ज्ञान होता है। श्रुत ज्ञान का अंश नहीं है, इसलिए निश्चय नहीं और व्यवहार नहीं, ये दोनों ज्ञानियों के ही होते हैं। परम कृपालु देव श्रीमद् राजचंद्र जी स्वच्छंदता से मुक्त होने के लिए अत्यंत करुणा से आत्मसिद्धि शास्त्र के प्रारंभ में कहते हैं, रो के जीव स्वच्छंद तो पामे अवश्य मोक्ष, पाम्या एम अनंत च भाग्यु जिन निर्दोष। स्वच्छंदता को रोक दे, स्वच्छंदता को रोकने से मोक्ष हो जाता है। मोक्ष का मार्ग नहीं, मोक्ष हो जाता है। भाव बहुत सूक्ष्म है। स्वच्छंदता अर्थात मैं अपने बल पर कुछ करूं, कर्तृत्व का बोझ, अपनी इच्छा को, अपने भावों को इसमें जोड़ूं, जैसे मन चाहे ऐसे मैं सिद्धांतों को घटित करूं। इसलिए गुरु ये बताते हैं कि तुझे कैसा जीवन जीना है। मेडिकल स्टोर में या डॉक्टर के क्लिनिक में जितनी भी दवाई है उसे हम दवाई ही नाम देते हैं। वो दवाई औषधि है, बीमारी को दूर करने के लिए है, मगर सिर्फ दवाई काम में नहीं आती। इसलिए क्योंकि कोई अपनी मन की मर्जी से दवाई लेने लगे तो वह दवाई ही उसके लिए जहर सिद्ध होगी। वह जो उसे बचाने वाली है वही उसे मारने वाली हो जाएगी। इसलिए बहुत सी दवाई तो ऐसी होती है कि डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बिना मेडिकल स्टोर से तुम्हें दवाई भी नहीं मिलती। भले तुम बीमार हो, भले दवा भी वहां पर है, मगर कोई वैद्य चाहिए, कोई जानकार चाहिए कि कौन सी दवाई तुम्हें लेनी है, कब लेनी है, कितनी लेनी है, किस मात्रा में लेनी है, यह बताने वाले वैद्य हैं। इसलिए निश्चय और व्यवहार ये दोनों विरोधी है, मगर इस विरोध को टालने वाली ही गुरु की वाणी है, जो स्यादवाद वाणी है। इसलिए गुरु की वाणी से शिष्य का स्वच्छंद दूर होता है। कौन सी दवाई लेनी, कैसे लेनी, कहां कौन सा सिद्धांत किस रूप में घटित करना, ये सार गुरु बताते हैं। रोके जीव स्वच्छंद तो पामे अवश्य मोक्ष, पाम्या एम अनंत च भाग्यु जिन निर्दोष। जहां जहां जैसे जैसे घटित करना हो ऐसा घटित करता है। परम कृपालु देव ने ही कहा न, ज्या ज्या जे जे योग्य छे तहां समझવું તે, ત્યાં ત્યાં તે તે આચરે आत्मार्थी जन। आत्मार्थी वह है जो यथा योग्य घटित करता है, समझता है। और गुरु कुछ करता नहीं है, गुरु सिर्फ वहां पर मौजूद है। गुरु चलाता नहीं है। उस नथु को उठा दो या बाहर कर दो। गुरु चलाता नहीं है, गुरु सिर्फ जगाता है तुम जैसों को। यदि आंख बंद करके कोई सो जाए तो उसे जगाता है, जिससे दूसरे को भ्रम पैदा न हो कि यह ध्यान में लीन हो गया। मगर खर्राटे की आवाज सिद्ध कर देती है ये ध्यान में नहीं, ये प्रमाद में चला गया।
इसलिए गुरु की जरूरत है। ये तुम समझते हो ना, कैसेट चलती रहे और प्रत्यक्ष तुम बैठो तो कितना फर्क पड़ता है। ये प्रत्यक्ष दृष्टांत, ये जरूरत है। अकेले तुम बैठो, तुम जगाने वाला तुम्हें कोई नहीं आएगा। अकेले तुम बैठे हो, इसलिए तस्वीर के सामने जब तुम बैठते हो, वो तस्वीर तुम्हें जगाती नहीं है। जिंदा के सामने बैठने में इसलिए तो साहस चाहिए, सावधानी चाहिए। प्रत्यक्ष गुरु के योग में परम कृपालु देव ने जो ये कहा, प्रत्यक्ष सदगुरु योग थी स्वच्छंद ते रोकाए, अन्य उपाय कर्या थकी प्राय बमणो थाय। यदि दवाई तुमने अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा से ली, तो तुम्हारी बीमारी और बढ़ जाएगी, जानलेवा खतरा भी हो सकता है। गुरु की मौजूदगी चाहिए। इसलिए तो आज तक जिन्होंने भी पाया, अपने पुरुषार्थ से पाया। एक भी जीव ने गुरु के कारण नहीं पाया, अपने पुरुषार्थ से पाया। और अनंत जीवों का ये इतिहास है। एक भी जीव ऐसा नहीं कि गुरु की वाणी के बिना, गुरु के योग के बिना उसे सम्यक दर्शन प्राप्त हुआ हो। एक बार तो प्रत्यक्ष गुरु का योग मिला ही मिला होगा, ये नियम जानो। ऐसे ही तो गुरु से शिष्य और शिष्य से गुरु, ऐसी परंपरा चलती है। कोई भी जीव अपने आप, अपनी इच्छा से, अपनी मर्जी से नहीं पाता। इशारा करने वाला कोई चाहिए। इसलिए गुरु ले नहीं जाता, चलाता नहीं, सिर्फ जगाता है। परम कृपालु देव ने हमें जगाया और यह कहा कि निराश हुए बिना तुम जागो, कोटि वर्षनु स्वप्न पण जागृत थता समाए। तुम जागो, जाग सकते हो, इसलिए अलार्म है। गुरु अर्थात अलार्म, जो तुम्हें जगाए। गुरु अर्थात चौराहे पर जो टावर की घड़ी होती है ना, वह घड़ी गुरु है। गांव में, छोटे छोटे गांव में पहले होता था ऐसा, टावर होता था एक, उस टावर पर घड़ी होती थी। कहीं कहीं चारों दिशा में वह घड़ी होती थी। और जब लोग वहां रास्ते पर ठहरते तो अपनी घड़ी का समय वहां की घड़ी के हिसाब से सेट करते। जिनकी घड़ी ठीक नहीं चलती, वो वहां की घड़ी को अपनी घड़ी के साथ में मैच करते। वो टावर की घड़ी वह गुरु है, जिसके निकट जाकर के शिष्य अपनी घड़ी को ठीक करता है। वहां के समय को देख करके अपने समय को ठीक करता है। वहां के शुद्धात्मा को देख करके अपने शुद्धात्मा को ठीक करता है। मगर ये कलिकाल की बलिहारी है। मैंने तो अब तक जितने भी टावर की घड़ी देखी, कोई एकाध घड़ी को छोड़ करके सब बंद घड़ी ही देखी। लोग भी उसके साथ अपनी घड़ी मिलाए तो झूठी ही मिलाएंगे। ये कलिकाल की बलिहारी है। इसलिए आज मैं आपको उन विषयों के बारे में बताने जा रहा हूं जहां जहां स्वच्छंदता का पोषण हो सकता है। जहां जहां हमारी दैनिक क्रियाओं में हमने तत्व के सिद्धांत को स्वच्छंदता के रूप में ही पोषण करके उल्टी तरह से घटित किया है। सबसे पहले हम 5 पाप के बारे में समझें। 5 पाप के बारे में हमने किस तरह से स्वच्छंदता का पोषण किया। यह सुना कि चक्रवर्ती भी युद्ध के लिए निकलते हैं। यह सुनकर कि सम्यक दृष्टि तलवार से पंचेंद्रिय का गला काट दे तो भी कुछ नहीं होता। तुमने आज तक ये सुना ना
दमन मत करो, संयम चाहिए, सप्रेस मत करो। कोई भी भाव आए उसको दबाओ मत। स्वच्छंदी क्या करता है? स्वच्छंदी करता है भावों को दबाना नहीं है ना, तो उस भाव को व्यक्त कर दो, उस भाव को बाहर निकाल दो। जो भी भाव आया वह कह दो, जो भी भाव आया वह कर लो, जैसा तुम्हें भाव आए वह तुम कर लो, क्योंकि भावों का दमन करने से वो स्प्रिंग की तरह भाव उछलता है। मगर ये सब में संभव न होगा। जैसा भाव आए ऐसा तुम कर दो। जैसे तुमने सुना कि स्त्री के बारे में बुरे भाव आते हैं तो भोग लो, दमन मत करो, वरना रात्रि में सपने में भी बुरे सपने आएंगे। इससे अच्छा भोग लो, दमन मत करो। मगर ये जीवन में संभव नहीं होगा, सभी मामले में ये घटित नहीं होगा। इसलिए क्योंकि मुझे भाव आता है कि मैं किसी आदमी को मार डालूं। ये भाव आ रहा है और भावों का दमन नहीं करना है। इसका मतलब कि तलवार हाथ में उठाओ, क्योंकि भावों को दबाना नहीं है, मार डालो। तो तलवार लेकर के यदि मारने लगे तो हमारे भावों में कितनी बुराइयां हैं। किसके भाव अच्छे हैं आप अपने भीतर में निरीक्षण करो। इससे बड़ी हिंसा कितनी फैलेगी। यह स्वच्छंदता का पोषण होगा कि भावों को दबाना नहीं है, भावों को बाहर निकालना है। मगर भावों को बाहर निकाल करके भावों का अभाव नहीं होता। यह तो ऐसे ही होता है जैसे अग्नि में घी डाला। अग्नि को बुझाने के लिए घी नहीं, अग्नि को बुझाने के लिए पानी चाहिए। लगता ऐसा है कि घी डालेंगे अग्नि बुझ जाएगी, मगर और जलेगी। इंद्रिय विषयों को, भोगों को भोगते भोगते और अधिक भाव हुए। इसलिए कहता हूं दमन भी नहीं करना है, मगर भोगों को भोग करके स्वच्छंदी भी नहीं होना है, मध्यस्थ होना है। न दमन हो न भोगों में तन्मयता हो, सिर्फ जागृति पूर्वक स्वच्छंदता से छुटकारा हो। अविरत सम्यक दृष्टि चौथे गुणस्थान में अहिंसा महाव्रत के धारी नहीं होते हैं, मगर पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी अविरत सम्यक दृष्टि थे। उनके बारे में तुम्हें पता नहीं। हिंसा की कोई प्रतिज्ञा नहीं थी कि नहीं करूंगा मैं हिंसा, अहिंसा का कोई व्रत नहीं था। मगर सोनगढ़ में मैंने सुना जब लोग वहां सोनगढ़ आते तो ऊपर आकाश में देख करके चलते। ये तो मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है जब बचपन में मैं सोनगढ़ जाता था। जब शाम के भोजन के बाद में ये पंडित लोग जब चर्चा करते तो चलते चलते चर्चा करते। अब 15 लोग हैं, ये 15 लोग यदि चर्चा करते हैं तो उसमें एक है वो सबको समझाने वाला है, और 14 लोग हैं वो भी चल रहे हैं, ये 15वां भी चल रहा है गुरु होकर के। ये मैंने अपनी आंखों से देखा है सोनगढ़ में। जब वहां पर विद्यार्थी गृह में मैं ठहरा था, मैंने वहां से वो दृश्य देखा। वहां के प्रांगण में ये पंडित घूमते थे। पंडित थे वो तो बाद में पता चला, सफेद कपड़े वाले, सिर पर टोपी पहन करके। मगर चर्चा करते करते वे 15 लोग में एक व्यक्ति ऐसा जो समझाता था वो उल्टा घूम जाता, चलते चलते उल्टा घूम जाता और चलना शुरू रखता। बाकी 14 लोग सीधे चलते, ये व्यक्ति उल्टा चलता, और ऐसी चर्चा उनके बीच में होती कि आत्मा अकर्ता है, अभोक्ता है। पीछे खुला मैदान है, गिरने की कोई संभावना नहीं, मगर नीचे देखने की भी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आत्मा तो अकर्ता है, अभोक्ता है। इसी वजह से गुरुदेव ने कहा था, जैसे लोग ये चलते थे, गुरुदेव ने ये कहा था
कि तुम्हें अपने माँ बाप प्यारे नहीं हैं? तुम अपने माँ बाप को प्रेम नहीं करते? और लोग कहते हमारे माँ बाप तो मर गए हैं। बोले इसलिए कह रहे तुम्हारे माँ बाप मर गए हैं, वो मर करके ये नीम के फूल के अंदर ही पैदा हुए। तुम उनके ऊपर पैर रखते हो, तुम अपने माँ बाप के ऊपर पैर रखते हो। वो वहीं पर ही पैदा हुए और लोग की माँ बाप से तो पहले से ही थके हुए थे, उब गए थे कि रखो पैर, क्या फर्क पड़ता है, माँ बाप ही है ना। तब फिर गुरुदेव ने अपना वाक्य बदल दिया कि तुम जिस पर पैर रखते हो वे तुम्हारे माँ बाप नहीं, वे भावी सिद्ध परमात्मा है। तुम भावी सिद्ध के प्रति इतनी भी करुणा नहीं कर सकते और तुम्हें करना कुछ भी नहीं है। सिर्फ जो आकाश को ऊपर देखते हो, जमीन में नीचे देखना है। और भेद विज्ञान ही जब करना है तो ये चलने की क्रिया और रक्षा करने के भाव उनके बीच में, स्वरूप में, ये भेद विज्ञान उसमें करो। मगर स्वच्छंदता का पोषण करके आत्मा अकर्ता है, अभोक्ता है, ऐसा मत करो। हिंसा के बारे में गुरुदेव के कोई संयम के नियम नहीं थे, मगर फिर भी गुरुदेव का जीवन ऐसा सदाचारमयी था। नीचे देख करके चलना जैसे मुनि की तरह गुरुदेव का जीवन था। थोड़ी अतिशयोक्ति लगेगी, मगर उनके भीतर में यह जागृति थी। और ऐसा व्यक्ति जो ये कहता है कि आत्मा परिणामों के पड़ोस में वास करता है, चैतन्य परमात्मा परिणामों में नहीं, चेतना भी जिस चैतन्य में डूबती नहीं, चेतना भी जिस चैतन्य को स्पर्शती नहीं, पर्याय भी द्रव्य को छूती नहीं, ऐसा जो ध्रुव चैतन्य जिनकी श्रद्धा में टंकोत्कीर्ण हुआ, उन्हें ये विकल्प आते हैं कि भावी सिद्ध पर पैर नहीं रखने चाहिए। ये बैलेंस हुआ, ये निश्चय और व्यवहार का बैलेंस हुआ। हे ज्ञान दीपक, मैं तुमसे ये कहता हूँ, चैतन्य 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 तत्व की जागृति के बल पर तुम्हारे भीतर में तो हो निश्चय, और उस समय के उदयगत परिणामों में भेद विज्ञान। यह जागृति, यह जागृति, वरना कदम कदम पर स्वच्छंदता का पोषण करके निगोद में जाने की तैयारी। आत्मा तो पाया नहीं, गुरु को भी पाया था, वह खो दिया। एक बार नहीं, अनंत बार ऐसा हुआ। इसलिए इस अवसर को मत गवाना, गुरु को मत गवाना। माँ बाप का उपकार उतना नहीं जितना गुरु का। महिमा किसकी, देह की या आत्मा की? देह तो अनंत बार मिला और बिखर गया, आत्मा अब तक न मिला। माँ बाप शरीर देते हैं और गुरु आत्मा। जो शरीर देने वाले हैं ऐसे तो अनंत बार मिले और देह भी मिला और छूट गया। गुरु आत्मा देते हैं। शिव प्रभु चरण कने धरु, आत्मा थी सौहीन, ते तो प्रभु ये आपियो। ऐसा नहीं कि मेरे पास पहले से ही था। ये शिष्य का भी नहीं, ये जिसने पाया उसकी भाषा ये होगी, उसके भीतर की परिणति ऐसी होगी। हे सदगुरुदेव, ये परमात्मा तो आपने मुझे दिया, मेरे पास तो कुछ था नहीं, मैं तो पामर था, पामर से परमात्मा आपने बनाया। ये जड़ विकल्प का परिणाम है। और भीतर में श्रद्धा कि हे सदगुरुदेव, आपके लक्ष्य से विकल्प होता है, वह मेरा स्वरूप नहीं, मैं ज्ञायक देव। ये बैलेंस बिल्कुल आसमान और जमीन के बीच का फासला है, होगा ही, क्योंकि ज्ञायक देव और विकल्प के बीच में आसमान जमीन जैसा फासला है। भीतर में श्रद्धा में ज्ञायक देव और ज्ञान में जानते हैं ये विकल्प, जो गुरु के प्रति भक्ति के भाव के ये विकल्प उत्पन्न हुए। इतना उपकार मानता है कि आपका अहो अहो उपकार, आपका अहो अहो उपकार। शिष्य अर्थात गुरु के चरणों में
अत्यंत कृतज्ञ होकर के बैठा है। ऐसे कृतज्ञ भाव से, क्योंकि शिष्य शिष्य है ना, कोई नेता नहीं। ऐसा तूफान और आंधी चल रही थी और आंधी में एक नेता ने पेड़ की जड़ को ऐसे ही पकड़ा था, अच्छी तरह से पेड़ को फिट पकड़ करके रखा है कि गिर न जाए। मगर किसी ने पूछा कि क्या कर रहे हो? कह रहा है कि आंधी बहुत तेज है, ये पेड़ गिर न जाए इसलिए मैंने पेड़ को पकड़ करके रखा है। सत्य यह है कि खुद बचा है उस पेड़ की वजह से। ये स्वच्छंदी शिष्य की यह हालत। मैंने गुरु के लिए कितना कितना किया, कितना किया, गुरु की सेवा की, उनको भोजन, उनको पानी, उनके लिए मैंने कितनी सेवा की। गुरु के लिए मैंने कितना किया, गुरु के लिए मैंने कितना अर्पण किया, मगर गुरु ने तेरे लिए क्या अर्पण किया है वो तुझे पता है? तूने गुरु के लिए एक पानी का गिलास दिया, मगर चैतन्य की पुकार करके गुरु ने अपना खून बहाया है वो तुझे पता है? मगर अहंकार के भाव से पीड़ित गुरु उनकी द्विधा को समझते हैं। गुरु जानते हैं ये कोई गणित नहीं है, भक्ति में गणित काम में नहीं आता। इसलिए जब गुरु की भक्ति करो तब भक्ति में वो गणित बीच में मत लाना, वरना ऐसे के ऐसे कोरे के कोरे रह जाओगे कि मैंने गुरु के लिए कितना किया। एक बहुत बड़ा गणित शास्त्री हुआ, हेरोडोटस उसका नाम था। अपनी पत्नी और बच्चों के संग वो नदी पार कर रहा था। कुछ बच्चे थे बाहर के थे, कुछ बच्चे अपने थे। अब बच्चों की जो ऊंचाई थी वो सभी की अलग अलग थी। कोई बच्चा है 3 फीट का, कोई है 4 फीट का, अलग अलग ऊंचाई वाले बच्चे। उसने सभी बच्चों को इकट्ठा किया, सभी की ऊंचाइयां नाप ली और टोटल किया और फिर बंटवारा करके एवरेज निकाली। और फिर पानी की गहराई, उस गहराई से ये ऊंचाई थोड़ी ज्यादा निकली। उसने सोचा कि अब हम नदी पार कर लेंगे। औसत का सिद्धांत। पर गया नदी में गया, थोड़ा आगे गया कि जिनका कद ऐसा छोटा था, कम ऊंचाई वाले थे, वे बच्चे अब डूबने लगे। नाक तक पानी आने लगा। ये हेरोडोटस बच्चों को बचाने नहीं गया। ये सत्य घटना है। हेरोडोटस बच्चे को बचाने नहीं गया। हेरोडोटस गया किनारे पर फिर से, और जो गणित का हिसाब लगाया था उसे चेक करने, कहीं गिनती में मेरी भूल तो नहीं हो गई है। लाओ फिर से एक बार टोटल कर दो, डिवाइड कर दो, हिसाब लगा लो। जिंदगी गणित से नहीं चलती है और ये तो परम जीवन का अनुभव है। इसलिए गुरु के सामने गिनती मत करना। भक्ति में गिनती काम में नहीं आती। पूज्य गुरुदेव श्री और परम कृपालु देव के प्रति ऐसी भक्ति के विकल्प ही न आए, विकल्प ही न आए। इसलिए यह कहा मन वाणी और काया से मैं सर्वस्व समर्पण करता हूं। तन मन धन नहीं, मन वाणी और काया। ये सभी संगनी पंचेंद्रियों के पास होता है। मन वाणी और काया, तन मन धन सभी के पास में न हो। तन और मन तो हो, धन न हो, तो फिर वो भक्ति कैसे करेगा? इसलिए ये कहा नमहु त्रियोग संहारी के। ये तीनों योगों से, 3 योग में धन नहीं आता, 3 योग में मन वचन और काया आते हैं, जिससे निर्धन व्यक्ति भी गुरु की भक्ति कर सकता है।
कुछ भी नहीं है, सिर्फ तुम्हारा हौसला बढ़ाता है, तुम्हें आश्वस्त करता है। जब कोई व्यक्ति नदी में तैरता है और तैरना जो सिखाता है वो खुद सिखा करके उसके पैर हिलाता नहीं है, जो तैरना सीखता है उसको आश्वस्त करता है कि चिंता मत करो, तुम जानते ही हो, तुम्हें तैरना आता है, तुम डरो मत। और सत्य यह है कि पानी के कारण लोग कम मरते हैं, डर के कारण ज्यादा मरते हैं। गुरु ये कहते हैं कि ये तुमसे होगा, क्योंकि मैं भी तुम्हारे जैसा था, मैं भी तुम्हारे जैसा था और वहां से यहां तक पहुंचा। बहुत से ज्ञान दीपक है जिनके जो प्रश्न होते हैं, जिनकी शंका होती है, वो मुझे ऐसी ही लगती है जो मुझे पहले होती थी। थोड़े दिन पहले ही, अभी 3-4 दिन पहले मैं सूरत में था, वहां पर ही कुछ ज्ञान दीपक के रिश्तेदार ने मुझे जो शंका पूछी, वो शंका ऐसी ही थी। ये ज्ञान दीपक तो नहीं, मगर उनके भीतर में जो जिज्ञासा उत्पन्न हुई है, ये जिज्ञासा मुझे भी ऐसा लगता था, ये मेरी ही बात है ऐसा लगता था। शुरुआत ऐसे ही होती है। गुरु तुम्हें ये कहते हैं कि तुम तैर सकते हो, तुम में वह सामर्थ्य है, तुम डरो मत। वो तुम्हें कुछ देता नहीं है, व्यर्थ का कचरा तुम्हारा निकाल देता है। कोहिनूर हीरा अभी तो लंदन में है, जब कोहिनूर हीरा अली हफीज के खेत में से निकला था, उस हीरे का वजन 3 गुना ज्यादा था। व्यर्थ का कचरा ऊपर का हट गया, हीरे की चमक भीतर थी। मगर तुम हीरे को ऐसे ही पकड़ करके बैठे हो कि आवरण हटना ही नहीं चाहिए और चमक चाहिए। स्वच्छंदता के कारण गुरु का योग पाकर के, प्रत्यक्ष गुरु के योग में भी वह कोरा का कोरा रह गया। प्रत्यक्ष गुरु के योग में भी पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी भले चैतन्य की पुकार करते थे। लोग कहते थे कि गुरुदेव श्री कांजी स्वामी तो निश्चय वाले। मैं भी जब मुंबई में शुरू में पढ़ाने गया था, मुझे लोग कहते थे क्या पंडित छे ना पंडित के निश्चय नहीं ना पंडित छे। पंडित भी जैसे निश्चय के पंडित और व्यवहार के पंडित होते हैं। निश्चय के पंडित, निश्चय और व्यवहार, गुरु तो सिर्फ बहाना है। पश्चिम के लोग इस बात को समझ नहीं सके कि भारत के लोग सूर्य को नमस्कार क्यों करते हैं। सूर्य को नमस्कार, सूर्य तो सिर्फ बहाना है। झुकना यह महत्वपूर्ण है कि तुम झुकने को तैयार हुए। तुम सूरज को भी नहीं छोड़ते, तुम झुक सकते हो, तुम झुक सकते हो। झुको तुम अहंकार की पकड़ मत पकड़ो कि गुरु बुलाएंगे तो ही मैं जाऊं। आ जाओ, मुझे तो आमंत्रण देना पड़ता है। आध्यात्मिक साधना केंद्र उमराला में आपका हार्दिक स्वागत है। आपका अहो अहो उपकार, अहो अहो श्री ज्ञान दीपक, करुणा सिंधु अपार, उमराला में आकर के अहो अहो उपकार। लोग मेरे भी मैसेज का इंतजार करते, वो मैसेज भेजेंगे उसके बाद में ही भेजो। एक जगह तो ऐसी छोड़ते कि जहां सामने से परम कृपालु देव ने कहा, यदि मान न होता तो यहीं पर ही मोक्ष होता। ये तुम्हारे लिए कहा था। मगर जब बुलावा आएगा, लोग कहते हैं बुलावा आएगा तब जाएगा। बुलावा ही नहीं आया तो मैं जाऊं कैसे? न कोई चिट्ठी आई न आया बुलावा, इसलिए हम गए नहीं। मैं तो चिट्ठी भी भेजता हूं, पोस्टर भी भेजता हूं,
लिंक भी भेजता हूं, कितना कितना भेजता हूं, फिर भी आते हैं कोई हीरे कोई विरले। बुलावा आ चुका है, मुझे तो ऐसा अनुभव हुआ, बुलावा आ चुका है। अनंत सिद्धों से बुलावा आ चुका है, सिद्धशिला से ये खत आ चुका है, आओ सिद्धपुर वासी ज्ञान दीपक, तुम अपने महल में आओ। कब तक बाहर भीख मांगते रहोगे रास्ते पर? मिट्टी पर बैठ करके भीख मांगोगे या महल में भी अब आकर विश्राम करोगे? और भारत की मिट्टी नहीं, देह की मिट्टी। जब तुम हलवा, जब तुम पूरी, जब तुम भूखों के पीछे जाओ, तब याद रखना कि मिट्टी पर बैठ कर के कब तक भीख मांगोगे? ये देह की मिट्टी पर बैठकर, भारत की उमराला की नहीं, देह की मिट्टी पर बैठ कर के कब तक भीख मांगते रहोगे? आओ, तुम सिद्धपुर वासी हो, यह चैतन्य महल में लीन होकर मोक्ष महल तुम्हारा इंतजार कर रहा है। इसलिए ऐसा लगता है जैसे तैयारी पूर्व तैयारी हो गई हो। जैसे श्रेणी का गुणस्थान तो 8वां गुणस्थान जहां से शुरुआत होती है, मगर उसकी पूर्व तैयारी 7वें गुणस्थान के सातिशय अप्रमत्त विरत गुणस्थान में हो जाती है। अधःकरण के परिणाम, बाहर गांव कोई जाता है 8 तारीख की सुबह, मगर तैयारी तो हो जाती है 7 तारीख को, शाम को ही तैयारी कर ली। ये सिद्धपुर जाने की तैयारी है, ये सत्संग और कुछ भी नहीं। तुम स्वच्छंदी मत होना, हिंसक मत होना। गुरुदेव की ये करुणा, जो कहते थे आत्मा तो अकर्ता है, स्वच्छंदी मत होना तुम। गुरुदेव की ये करुणा थी, कहते थे आत्मा अकर्ता है, मगर तुम्हारे जीवन में इतनी करुणा न होगी, वाणी पचेगी कैसे? जमीन यदि नरम न होगी तो बीज बोओगे तो भी उगेगा कैसे? बीज तो सड़क पर भी गिरता है, डामर के रोड पर, मगर पेड़ नहीं उगता। उसके लिए ऐसी भूमि चाहिए। कल सब लोग चिंतित हो गए थे कि मैंने जो खाना खाया उसमें नींबू निचोड़ा था। जैन पनीर कोल्हापुरी में नींबू निचोड़ा कि नींबू निचोड़ा और अंदर जो बीज था वो नींबू का वही अंदर साथ में आ गया, और गलती से मैंने चबा दिया, वो बीज भी अंदर चला गया। तो जो ये बच्चा था वो बच्चा बोला, अब तो पेड़, नींबू का पेड़ पेट में उगेगा। बीज अंदर चला गया ना, लींबूड़ी अंदर उगशे, कहीं पर भी चला जाएगा, कहां उगेगी लींबूड़ी? बीज के लिए योग्य भूमि चाहिए। ऐसा ही हुआ है, ये चैतन्य तत्व का बीज तो मिला, मगर ठीक तरह से उस भूमि पर न गिरा, इसलिए तो स्वच्छंदी हो गए। इसलिए मैंने चैतन्य की पुकार ऐसे ज्ञान दीपकों के निकट रहकर की, मगर उन्होंने जहर बना दिया, इसलिए ये विषय मुझे रखना पड़ा। थोड़े भी कोमल नहीं। आज तो मैंने शराब पी ली, आज तो मैंने मांस खा लिया। ऐसे लोग मुझे मिले, हाँ मैं तुम्हारे बारे में कह रहा हूं, मैं तुम्हें देख करके तुम्हारे बारे में कह रहा हूं। यह स्वच्छंदता ही है और कुछ भी नहीं। तुम्हारी जेब में एक 5 रुपए की पेन हो,
है करोड़ों रुपये तुम्हारे पास में, 5 रुपये की पेन कोई छीन ले, तुम्हारा रिएक्शन कैसा है? तुम क्या करते हो? कौन है तू? क्या है अधिकार तेरा? मेरी 5 रुपये की पेन, वो कहे कि 1 करोड़ रुपये तेरे पास में है, ये तो 5 रुपये की है। 5 रुपया नहीं, 5 पैसा भी नहीं छूटता। कौन है तू? कोई छीन ले तो पीड़ा होती है। जब तुम्हारी 5 रुपये की पेन भी कोई छीन ले तो पीड़ा होती है, तो जरा विचार करो। चींटी, कीड़े मकोड़े जब उनके ऊपर पैर रखते हैं, वो कहते हैं हमें तुमसे और कुछ भी नहीं चाहिए, हम अपनी व्यवस्था खाने पीने की कर लेंगे, सिर्फ हम पर इतनी दया करो कि हमारा जीवन मत छीन लो। तुम्हारी पेन छीन जाती है, इतना दर्द होता है, ये तो जीवन छीन लिया। और मांगते कुछ भी नहीं, सिर्फ नीचे देख करके चलो और उसमें भेद विज्ञान करो। स्वच्छंदता से मुक्त होने का उपाय है बैलेंस। एक मक्खी यहां चेहरे पर बैठती है, मच्छर बैठता है, और तुम हिजड़े हो जाते हो मारते समय। उसने तो काटा या नहीं कि जहरीला मच्छर था, जहरीला था, मृत्यु हो सकती थी। तुम्हारी तो हो सकती थी ना, उसकी तो हो ही गई। इसलिए जब यदि तुमसे बर्दाश्त नहीं होता, एक हाथ से हिला करके भी मच्छर दूर किया जा सकता है। और कितने मच्छर को मारोगे? और जिनके भीतर में उतनी भी करुणा नहीं कि जैसा मैं जीव हूं ऐसा वह भी है। मेरा बच्चा यदि मुझे परेशान करने बार बार आता, क्या मैं उसे चाकू घुसा देता? और यह संभावना थी। ये व्यर्थ की हिंसा है। मैं कह रहा हूं पहले तो व्यर्थ की हिंसाओं से तो बचो। थोड़े तुम कोमल हो, इतने कठोर मत हो, इतने कठोर मत हो, इतने अहंकारी मत हो। इसलिए मैंने कहा जब शिष्य गुरु के पास जाता है तो शिष्य का अहंकार ऐसे ही पिघलने लगता है जैसे अग्नि के योग में बर्फ जाता हो और बर्फ पिघलने लगता हो। यह सत्संग का यह प्रयोजन है। इतने हिंसक मत बनो, शराबी मत बनो कि आत्मा तो पीता ही नहीं है। तुम अपने को नहीं, गुरु को बदनाम मत करो, या फिर नाता तोड़ दो गुरु से। यदि तुमसे शराब नहीं छूट सकती तो नाता तोड़ दो और दुनिया के सामने कह दो कि ये मेरे गुरु नहीं, मगर ये मेरे गुरु, और मैं शराब पीऊं तो तुम तो नहीं, गुरु बदनाम होते हैं। और गुरु बदनाम होंगे तो भी गुरु का पतन नहीं होगा, पतन तो तुम्हारा ही होगा। इसलिए गुरुदेव के जीवन में अकर्ता और अभोक्ता का सिद्धांत रग रग में घुटा हुआ था। फिर भी गुरुदेव ने यह पुकारा कि एकेंद्रीय जीवों की भी हिंसा न हो। इसलिए परम कृपालु देव ये कहते थे, करुणा से, करुणा से। इसलिए आज मुझे ये सुबह से स्मरण में आ रहा था। कल रात को मैंने आपको बताया ना, मसाला लौकी मटर में आज बनाऊंगा, तो लौकी से मुझे ये याद आ रहा था, आज मैं आपको लौकी खिलाऊंगा। रोज रोज हलवा पूड़ी बहुत खाया, लौकी का भी रस लो थोड़ा। जय लौकी माता।
मगर कृपालु देव मुझे स्मरण में आ रहे, छिलका, लौकी का छिलका जब मां अलग करती तो आंख में से आंसू टपकते। ये लौकी का छिलका हटाते और आंख में से बिल्कुल आंसू की धार ऐसी टपकती। और ये वही कृपालु देव जो कहते हैं शुद्ध बुद्ध चैतन्य घन स्वयं ज्योति सुख धाम। बस जो कृपालु देव ये कहते हैं, वृत्ति वही निज भाव में थयो अकर्ता त्याय। अकर्ता हुआ, मगर जब वृत्ति भीतर में गई तब। और जब तक बाहर में है ऐसे भाव आए बिना नहीं रहते। झूठ मत बोलना, स्वच्छंदी मत होना, ये दमन नहीं करना। जैसा भाव आया ऐसा बोल दिया। गाली बोलने का भाव आया, गाली बोल दी, उस समय का उदय। और शास्त्रों में कहा है मन में होए सो वचन उचरिए, वचन होए सो तन सो करिए। जैसा मन में हो ऐसा वचन में बोलना चाहिए, जैसा वचन में हो ऐसा काया में करना चाहिए। एक रूपता चाहिए, सरलता चाहिए। जैसा मन में हो ऐसा वाणी में हो ऐसा काया में। ये ज्ञानियों के लिए है, अज्ञानियों के लिए नहीं। तुम्हारे लिए तो अलग है। मन में होए सो मन में रखिए, और वचन में आए सो तन सो न करिए। मन की बात को मन में ही रखना, क्योंकि मन इतना गंदा है और वही बाहर निकालोगे तो गंदगी ही निकलेगी। इसलिए ये कहा झूठ के संबंध में, कठोर वचन के संबंध में स्वच्छंदी मत होना। आत्मा तो बोलता ही नहीं है। दूसरों के साथ में बोलने से पहले तुम अपने पर घटित करना कैसा लगता है, मगर दूसरों के साथ में घटित करने में ज्यादा सुविधा रहती है। इसलिए तो किसी के घर पर मृत्यु होती है, कितनी सुविधा रहती है। कहते हैं ना आत्मा तो अमर है, जो आता है उसको तो जाना ही है। जो हमें प्रिय होता है वह तो ऊपर वाले को, भगवान को भी प्रिय होता है। स्वर्गवासी हो गए। જે બન્યું તે ન્યાય થવા યોગ્ય થાય છે અને જાણનારો જણાય છે। कहां कहां से ज्ञान उतरता है, उतरता है क्यों? एक ही कारण से, पराया है नहीं। यदि पराया देखो तो ज्ञान उतरेगा। इसलिए कहता हूं इस देह को भी उतना ही पराया देखो, ज्ञान उतरेगा। जब पराया देखते हो तो ज्ञान उतरता है। तुम विकल्प को भी पराया देखो, ज्ञान उतरेगा। हे ज्ञान दीपक, स्वच्छंदी मत होना। किसी की पड़ी हुई, रखी हुई, भूली हुई, गिरी हुई वस्तु को उठा लेना, उठाकर किसी को दे देना, ये चोरी है। मगर ये चोरी तुम तो नहीं करते। क्यों नहीं करते? जेल में न चले जाए, हाथ न काट दिए जाए। राजा का भय, चोरी करेंगे पकड़े जाएंगे तो कैद खाने में जाएंगे। नहीं, इतना विनय, इतना व्यवहार तो पश्चिम के देशों में भी मैंने देखा। अमेरिका और कनाडा जैसे देशों में मैं तो देखता हूं कि वहां पर लोगों के घर के बाहर ये अमेज़न और फ्लिपकार्ट वाले डिलीवरी करके जो सामान वहीं पर ही रख देते, दरवाजे के ऊपर। दरवाजा भी नहीं खटखटाया, वहीं पर ही छोड़ करके चले गए। कहीं कहीं तो मैंने ऐसा देखा कि घर के दरवाजे के बाहर ढेर सारा सामान पड़ा हो और पड़ोसी को लेना देना भी नहीं कि किसका सामान पड़ा है। और ये मांस खाने वाले भी इतने तो नीति वाले हैं कि किसी की वस्तु को उठाकर लेने ही लेते।
हमारे यहां तो दरवाजे के बाहर दूध वाला दूध की थैली छोड़ के जाएगा, 5 मिनट के बाद मिलेगी नहीं। ये छान कर पानी पीने वाले। इसलिए कहा स्वच्छंदी मत होना। कुशील सेवन गुरुदेव का कोई व्रत नहीं था, मगर गुरुदेव का नियम था कि रात्रि के समय सभा में महिला आ नहीं सकती, दूर, स्त्रियों से दूर रहते थे। परम कृपालु देव ने कहा ना, स्त्रियों की संगति से दूर रहना, द्वेष करके नहीं, दूर रहना, दूरी बनाकर रखना। एक भाई और बहन भी एक कमरे में न बैठे। ये नीचे मन की हालत नहीं है, ये परम कृपालु देव परिणामों की स्थिति समझते हैं। ये नैरो माइंड नहीं है, ये डीप थिंकिंग है। कोई बोलता है, कोई नहीं बोलता है। परम कृपालु देव ने बोल दिया कि बच के रहना, स्वच्छंदी मत होना, कि आत्मा तो अकर्ता है। कमजोरी का स्वीकार करना, कमजोरी का स्वीकार करना, झूठी ख्याति प्रसिद्धि मत लेना, स्वीकार करना। मान मिलेगा, सम्मान मिलेगा। मैं ब्रह्मचारी हूं, बहुत सी सभा में तुम सुनते हो ना, मैं काटता हूं उनकी बात को, मैं ब्रह्मचारी नहीं हूं, नहीं हूं मैं ब्रह्मचारी, मैं उस दशा को पाना चाहता हूं, मैं ब्रह्मचारी नहीं हूं। हां, शादी नहीं की, मगर मैं ब्रह्मचारी नहीं हूं। मैं सत्य कहता हूं, मैं माया न करूंगा, मैं भावना पाता हूं, अपूर्व अवसर एवं क्यारे आवश्य। 18,000 प्रकार के दोष से मुक्त होकर मैं ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा, करूंगा नहीं, होगा। करने वाला तो वहां मर गया होगा। हे ज्ञान दीपक, धोखा देना बंद कर देना। जो है वो ये है, बस। क्योंकि दूसरा जाने या न जाने, केवली जाने या न जाने, किसी की वस्तु को मैं उठाता हूं, सीसीटीवी कैमरा है या नहीं, मगर भगवान तो जानते हैं ना। अरे भगवान जानते हैं, मगर वो भगवान है या नहीं मुझे क्या पता। मैं तो जान रहा हूं ना कि ये गलत है। इसलिए तो मैं कहता हूं, ये बाल ब्रह्मचारी की पदवी लगाने वाले सब झूठे। ये पंडित लोग आजकल लगा देते हैं ना, बाल ब्रह्मचारी। ब्रह्मचारी का अर्थ तुम्हें पता ही नहीं। शादी नहीं की तुमने, उसका मतलब बाल ब्रह्मचारी नहीं होता। इसलिए तो ये शोभा भी नहीं देता। पूज्य गुरुदेव श्री के नाम के आगे हम ये लगाए, बाल ब्रह्मचारी कांजी स्वामी। यद्यपि उन्होंने भी शादी नहीं की थी, भूमि का अनुसार। इसलिए तो बैंसरी बेन के साथ में रात्रि के समय महिलाएं चर्चा करने बैठती थी। उस स्वानुभूति दर्शन का वर्णन मैंने किया ना, वो उस समय यह शास्त्र जो लिखा गया, वो तत्व चर्चा के दौरान जो चर्चा हुई थी उसी का तो ये शास्त्र बना। स्त्री की ओर तो गुरुदेव नजर उठा करके भी नहीं देखते थे। कभी बैंसरी बेन नजर में आए तो कहते थे धर्म की शोभा आ रही है। ऐसा भाव। गुरुदेव का प्रवचन सुनो, नायरोबी का,
तो आपको समझ में आएगा। चक्रवर्ती 96,000 रानियों को भोगते हैं तो मैं क्या ना भोगूं? ये स्वच्छंदी मत होना। चक्रवर्ती 96,000 रानियों को भोगते हैं तो तू एक को क्यों नहीं भोग सकता? भोग सकता है, मगर चक्रवर्ती 96,000 को छोड़ सकते हैं तो तू एक को क्यों नहीं छोड़ सकता? स्वच्छंदी मत हो। 6 खंड के वैभव को छोड़ सकते तो एक छोटी सी ये झोपड़ी को क्यों नहीं छोड़ सकता? चक्रवर्ती की जो खीर बनती है उस खीर के बनने में 1 साल लगता है। एक गाय से दूसरी गाय, ऐसे ही दूध निकाल करके दूसरी को पिलाओ, दूसरी में से दूध निकाल कर तीसरी को पिलाओ, ये परंपरा चलती है। और उस दूध में से जब खीर बनती वो चक्रवर्ती ही पचा सकते हैं और कोई नहीं। ऐसी खीर को भी चक्रवर्ती ने छोड़ा तो आज सुबह की बनी हुई लौकी तू क्यों नहीं छोड़ सकता? पॉजिटिव विचार करना। मगर स्वच्छंदी लोग अपनी कमजोरी को छिपाने के लिए ज्ञानियों का यह दृष्टांत देते हैं और अपना बचाव करते हैं। प्रमाद है, सत्संग में नींद आ रही है, क्या करूं? उदय का परिणाम है। उदय ऐसे थे, क्या करूं? मगर मरने की तैयारी हो और हॉस्पिटल जाना हो और बच्चे न ले जाते हो तब तुम्हें याद आता है उदय का परिणाम है। तब तो कहते जल्दी कर, भगा 60 की स्पीड से नहीं, 80, 100। उदय का परिणाम याद नहीं आता। प्रवचन में सत्संग सुनने के लिए बैठना है, 8:42 का समय है। आठ 42 को ही आएंगे और कुछ लोग तो 5 मिनट बाद में, क्योंकि वो तो रोज सुनते, वो तो पता ही है। इसलिए मैं कभी कभी शॉर्टकट कर देता हूं, काट देता हूं उस वाक्य को, जिससे तुम्हें पता चले कि तुम्हारा कुछ छूट भी सकता है, तुम्हें आदत ना हो जाए। रविवार की शादी है, शनिवार का दिन है, 2 बजे बैंक बंद होता है। पंद्रह मिनट का रास्ता है। पैसे बैंक में से निकाले बिना शादी हो ही नहीं सकती, गहने भी लॉकर में है और 1:42 हो गया। अब तुम निकले, 2 बजे बैंक बंद हो रहा है, 15 मिनट का टाइम है, 1:42 हो चुके और कल शादी। उस समय कोई तुम्हें पूछे आओ आओ बैठो चाय पी के जाओ, तुम चाय पीने बैठते हो? मगर सत्संग 8:42 को शुरू होता है, चाय पीने के बाद में 9 बजे सुनेंगे, क्या फर्क पड़ता है? रुचि जहां होती है वहां उदय याद नहीं आते, वहां मेहनत करते। इसलिए कहता हूं शरीर में थकान होगी तो नींद आ सकती है, नींद थकान के कारण भी आ सकती है और प्रमाद के कारण भी, मगर दोनों को नापने का उपाय है। यदि किसी व्यक्ति को नींद आती हो, उस समय मैं उसे कहूं कि भाई ये नींद क्यों आ रही? अरे इतना थका हूं, मुंबई से निकला था, सुबह यहां पहुंचा हूं, रात भर सोया नहीं, इसलिए नींद आ जाती। थकान, यदि थकान के कारण नींद होगी तो तुम एटीएम मशीन में जाओ, एटीएम का कार्ड अंदर डालो, पिन नंबर डाल दो और जो अब 100-100, 500 की नोट निकलेगी, उस समय तुम्हें नींद आती है कि ऐसा 2 हाथ फैला करके एक नोट भी नीचे न गिरे, गिरेगी भी तो वहीं पर ही गिरेगी और कोई गंदी नहीं हो जाएगी, होगी तो भी बाजार में चलेगी, मगर ऐसा ही हाथ रखते हैं।
और उसमें भी मुफ्त में मिलते वो तो। और यदि तब भी यदि नींद आए तो समझना थकान के कारण प्रवचन में नींद आ रही थी, और वहां नींद नहीं आए तो समझना कि प्रवचन में प्रमाद के कारण नींद आ रही थी। थकान के कारण होगी तो सब जगह आएगी, प्रमाद के कारण होगी तो प्रवचन में आएगी, बाकी जगह नहीं आएगी। पूरी रात भर अमेरिका की ये जो फ्लाइट होती है ना, कभी कभी तो 5 बजे 4 बजे की फ्लाइट, 4 बजे फ्लाइट पकड़ो, 12 बजे एयरपोर्ट जाओ, उसमें 1-8 घंटा लेट हो तो 5 बजे 6 बजे पूरी रात भर जागो। जागते हैं ना लोग। मेरी तो ज्यादा रातें एयरपोर्ट पर ही बीती है। रस है, जाने का रस है, नींद याद नहीं आती। मगर प्रवचन 9:42 को पूरा होना चाहिए था और ये 9:53 हो गए, थोड़ा ओवर हो गया। जहां रुचि होगी वहां गिनती न होगी, वहां थकान न होगी, वहां आलस न होगी, वहां बासी नहीं आएगी। जब इतनी थकान तो नींद आ जाती, मगर प्रमाद के कारण नींद आई है, थकान के कारण नहीं। चैतन्य की पुकार कोई करे, आज तक तुम्हें बासी आई? मैंने बहुत से लोगों को देखा प्रवचन में ही ऐसा करते, क्या करें? मगर कोई विरोध नहीं है, कभी आ जाए, उदय का परिणाम है। बासी आ जाए, उदय का परिणाम है। मगर 4 दिन का भूखा हो और सामने रसगुल्ला हो तब ऐसा लगता है तब तो लाओ। मैं ये कहता हूं, अपना बचाव मत करना, कह देना अभी रस नहीं जगा, स्वच्छंदी मत होना। यह स्वच्छंदता का पोषण कहां कहां होता है, अभी तो पूरा खुलासा हुआ नहीं। परिग्रह इकट्ठा करना गुरुदेव को पता था। त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति संपन्न भगवान आत्मा है, न ग्रहण कर सकता है न त्याग कर सकता है। मगर गुरुदेव के पास 1 रुपया भी नहीं था, गुरुदेव के नाम पर कोई प्रॉपर्टी नहीं थी। और फिर भी गुरुदेव ये कहते हैं, आत्मा किसी का पर का कुछ ग्रहण ही नहीं कर सकता। ये बैलेंस, व्यवहार इतना उत्कृष्ट और उसमें भेद विज्ञान। व्यवहार ज्ञान का विषय बनता है और चैतन्य तत्व की और दृष्टि ये निश्चय का विषय बनता है, ये दृष्टि का विषय बनता है, ये शुद्ध निश्चय नहीं का विषय बनता है, ये परम शुद्ध निश्चय नहीं का विषय बनता है। ये कृपालु देव और गुरुदेव, ये दोनों महापुरुष, उनकी भक्ति करें और स्वच्छंदता से मुक्ति पाए। गुरु अर्थात जो तुम्हारी दशा को भली भांति पहचानता हो, वो कहे, लोग कहते हैं, मैं ज्ञान दीपकों से कहता हूं चलो तुम छोड़ो संसार, और सब कहते हैं अरे बस एक बच्चे की शादी हो जाए, उसके बाद में बिल्कुल रिटायर्ड हो जाएगी, बेटा बेटी की शादी हो जाए, और शादी होने के बाद में क्या तुम आते हो? फिर नया सपना शुरू होता है, बच्चे को खिला दे बस अपनी गोद में एक बार, बच्चे को, मूल नहीं ब्याज ज्यादा मीठा लगता है, बच्चे को, फिर उसकी भी शादी,
एंड आता ही नहीं है। एंड सिर्फ फिल्मों में आता है, द एंड। संसार में तो कंटिन्यू चलता ही रहता है, क्योंकि यहां आदि भी नहीं हुई, इसलिए एंड कैसे होगा। वाणी, विचार और वर्तन अपनी अपनी भूमिका अनुसार भीतर में चैतन्य की ओर दृष्टि रहे और बाहर में यथा योग्य आचरण हो, कठोरता न हो। कल रात को ही हम चर्चा कर रहे थे, ज्ञान दीपकों को लेकर के मैं गया था खेत में, जिस खेत में स्वतंत्र स्वरूप संपूर्ण शतक की रचना हुई, उस पेड़ के नीचे। वहां से आकर यही चर्चा चल रही थी, पहले के जमाने में कितने सरल थे लोग। अपनी बेटी को विदाई देते थे तो कहते थे कि बेटा जा, वही अब तेरा घर है। આમ વિદાય કરતા ને પેલા નિર્મળા માતાજી સાથે હું વાત કરતો હતો, છોકરીને પેલા કેવી વિદાય આપતા હતા, બેટા જા, આ અમદાવાદમાં તારું સાસરું છે અને ત્યાં જ તારે રહેવાનું છે, તારું મરણ પણ ત્યાં જ થાય, એમ સમજીને ત્યાં રહેજે, આ ઘરને હવે તારે ભૂલી જવાનું છે, એ ઘર જ તારું, એ પતિ તારો પરમેશ્વર। कैसे संस्कार देते थे। અને હવે બેટા કાંઈ થાય તો ચિંતા ન કરતી, સીધી બાપુનગર અમરેલી પકડી લેજે, બાપુનું નામ લઈને મરેલી પણ તું सीधी आ जाना, डरना मत, मैं बैठा हूं ने, सीधे मिलेंगे कोर्ट में। छोटी छोटी बात पर, और ऐसा होता है, ये चैतन्य तत्व की पुकार सुनने वाले, उनके बेटे इतने लोग, ये ज्ञान दीपक जो है अब तो रोज का हो गया। इनकी शादी हुई, इनका तलाक हुआ, शादी और तलाक के अलावा कोई न्यूज आते ही नहीं, या फिर भग गई। 2-4 दिन में एक एक समाचार तो आते, इसकी लड़की उसके लड़के के साथ भग गई। ये काल नीचा है, नीचे काल में ऊंचे गुरुदेव मिले, कृपालु देव मिले, वे तुम्हारी कसौटी करेंगे, तुम्हारी श्रद्धा का शोषण नहीं। हे ज्ञान दीपक, आज मैंने संक्षिप्त में 5 पाप के बारे में कुछ रहस्य बताए कि स्वच्छंदी मत होना। सप्त व्यसन के संबंध में मैं कल खुलासा करूंगा कि स्वच्छंदी मत होना, और ज्ञानियों के दृष्टांत दूंगा, उन्हीं ज्ञानियों के जिन्होंने व्यसन का सेवन किया था और उन्होंने ही स्वच्छंदता से मुक्त होने का उपदेश भी दिया और पालन भी किया। कल का दिन मेरा दिन है। 1000 बज गए, 1001, 10 बजे न 1000। कल का दिन मेरा दिन है, और मेरे दिन मैंने आप सभी को यहां आमंत्रण दिया। 143 का दिन है, 143, 14-3। मैंने अपने को आपके 142 ज्ञान दीपकों के साथ में आपको भी जोड़ा है, आपको भी साथ में ही रखा है। प्रत्यक्ष ज्ञान दीपकों के साथ में ही मैंने आपको और मुझे एक साथ में रखा है। कल का दिन ज्ञान दीपकों का उद्घोष का दिन है। नए ज्ञान दीपक कल जुड़ेंगे
कुछ ज्ञान दीपकों के नाम मेरे पास आए हैं, जिनको मैंने पहले से कहा है। कुछ दिल्ली से है। परोक्ष ज्ञान दीपक की 5 मिनट की साधना यदि तुम नहीं कर सकते तो तुम क्या कर सकते हो? ऐसा कह करके मैं उनको चढ़ाता था। फिर वो बोले ठीक है तो हम हो जाते हैं। कल उनको ज्ञान दीपक बनाने वाला हूं। ज्ञान दीपक परिवार, प्रत्यक्ष ज्ञान दीपकों की लिस्ट में तो अभी जगह ही खाली नहीं है। परोक्ष ज्ञान दीपकों में जिन जिन के नाम मेरे पास आए हैं उनको आज फोन करके बता दिया जाएगा कि कल आपको यहाँ पर सुबह सफ़ेद वस्त्र पहन करके यहाँ जूम पर अपना कैमरा चालू करके बैठना है। और जिन जिन ज्ञान दीपकों को परोक्ष ज्ञान दीपक की साधना अभी करनी है और नाम नहीं भेजे तो आज शाम तक आपके नाम भेज देना, तो आपका नाम कल ज्ञान दीपकों की लिस्ट में उद्घोष में आ सके। और 14 तारीख को कल शिविर तो पूरी हो जाएगी। उसके बाद 15-16 2 दिन के लिए मैं यहाँ उमराला में हूँ और फिर 16 तारीख की शाम को मैं दिल्ली जाने का विचार कर रहा हूँ। दिल्ली जाने वाला हूँ और वहाँ पर 3 दिन के लिए 17 तारीख से 3-4 दिन वहाँ दिल्ली में रहूँगा। 19 तारीख और 20 तारीख को दिल्ली में एक भव्य शिविर का आयोजन हुआ है। 4 सत्संग होंगे, 19 को 2 और 20 को 2। ये 4 सत्संग में आप सभी को सत्संग का लाभ लेने के लिए दिल्ली के ज्ञान दीपकों की ओर से आमंत्रण है। आपके कोई रिश्तेदार वहां रहते हो तो आप अपने रिश्तेदारों के वहां पर ठहर करके सत्संग के लिए आ सकते हैं, क्योंकि मैं तो दिल्ली का नहीं हूं कि आपके लिए वहां पर कोई जान पहचान वाली जगह हो जहां आपको ठहरने की व्यवस्था करा सकूं। मगर आपके रिश्तेदार हो या फिर होटल में ठहर कर या किसी धर्मशाला में ठहर कर आप दिल्ली में ये 4 सत्संग का लाभ ले सकते हैं। आप समस्त ज्ञान दीपकों ने, साधकों ने मुझे अत्यंत विनयवान होकर सुना, सत्संग करने का अवसर दिया। मैं ऋणी हूँ आप परमात्माओं का। आप परमात्माओं को मेरे हृदय के अंतःकरण से प्रणाम करता हूँ। मेरे प्रणाम स्वीकार करें। अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया अहो अहो उपकार, अहो अहो सहित जिनकी दशा वरते देहातीत, उन ज्ञानी के चरण